जय हिंद। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 7। इसमें बताया जाएगा डिफिशियंसी ऑफ डिसीज कि किस चीज़ का कमी से क्या चीज़ हो सकता है। ये चीज़ इस टॉपिक में बताया जाएगा, तो कृपया करके इस टॉपिक को स्किप मत करना। देख रहा है तो पूरा वीडियो देखना। अगर इसी स्किप करेगा तो तुमको यह समझ में, आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ के कमी से क्या बीमारियाँ होती है। अभी तक हम लोग सीखते आ रहे थे कि कौन चीज़ से क्या मिलता है। अब सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि किस चीज़ के कमी से क्या चीज़ होता है हमारे शरीर में, है ना। तो पहला हम लोग का डिफिशियंसी डिसीज, इसका कुछ पॉइंट है। इसके बाद हम टेबल बता देंगे डिफिशियंसी डिसीज का। विटामिन ए अगर कमी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, विटामिन बी कमी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कमी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रोटीन से कमी क्या होगा, आयोडीन के कमी से क्या होगा, आयरन के कमी से क्या होगा, है ना, और कैल्शियम के कमी से क्या होगा। ये सब अभी इस टॉपिक में पूरा कवर कराया जाएगा। तब कृपया करके इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिफिशियंसी डिसीज की ओर। तो डिफिशियंसी डिसीज एक डायरेटरी हैबिट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। डायरेटरी प्रोडक्ट, कल हम इस चीज़ को क्लियर करा दिए थे कि किसी भी डायरेटरी प्रोडक्ट मतलब बैलेंस डाइट प्रोडक्ट जो है, डायरेटरी हैबिट जो है वो क्या करता है, हमारे जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे शरीर को हेल्थ ह्यूमन मेंटेनिंग गुड हेल्थ फॉर ह्यूमन बींग, है ना। गुड हेल्थ ह्यूमन बींग का सभी चीज़ को सभी चीज़ गाय, जैसे गाय हो गया, एनिमल्स भी हो गए, तो वो भी एक डाइट पे खाना नहीं लेंगे तो उन लोग का भी पेट खराब होता है, उन लोग का भी तबीयत खराब हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से ह्यूमन का भी होता है कि अगर अचानक कुछ लेते रहे तो उन लोग का भी होता है, हम लोगों को भी बीमारियाँ हो सकती है ना। तो पुअर इंटेक्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन कैन लीड द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ न्यूट्रिशन। पुअर इंटेक, अनवारी खाने के कारण से क्या होता है, लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है ना। डिफिशियंसी डिसीज ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन इन बॉडी इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। अगर यही डिफिशियंसी डिसीज एक या दो से ज़्यादा डिसीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक या ज़्यादा न्यूट्रिशंस से डिसीज हो जाएगा, के कारण डिसीज हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में बोला जाता है ना। इफ द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन कंटेन अ लॉन्ग पीरियड, अगर यही डिफिशियंसी डिसीज, यही जो डिफिशियंसी डिसीज है लॉन्ग पीरियड तक चलता रहे, का चलता है, लंबा मतलब लगातार कुछ ना कुछ हानि होता रहे, तो वो का को लीड करता है, वो जन्म देता है किसी न किसी डिफिशियंसी डिसीज को जन्म दे देता है ना। अब क्या क्या जन्म देता है ये हम अगला स्लाइड में सीखेंगे टेबल में, है कि नहीं। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ गया होगा, अगला हमारा डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज है इतना सारा, और उसका कौन कौन चीज़ कमी होने से होता है और क्या सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि हमको ये बीमारी हो गया है ना। तो बारी बारी करके हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। जो पहला है मरमरस, कहा मरमरस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कमी से होता है। मरमरस एक तरह का गंभीर तरह से माल न्यूट्रिशन वाला है ना, गंभीर तरह से कुपोषण का एक गंभीर रूप है। कहा गंभीर रूप है, वो पाया जाता है, वो किसके कमी से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कमी से। उसका क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि हमको ये मरमरस हो गया है, ये पता चलेगा वीकनेस, कमजोरी होने, हमारे शरीर में कमजोरी होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कमजोरी। दूसरा सेवियर वेट लॉस, एकदम धड़धड़ा के एकदम वेट लॉस होने लगेगा, है ना, एकदम पूरा लगेगा कि अब हल्का हो गया शरीर। स्लो फिजिकल ग्रोथ एंड लॉस ऑफ स्टेमिना, हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, है ना। और स्टेमिना भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेमिना भी है, स्टेमिना सहन शक्ति जिसको कहते हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लॉस होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, है ना। ये होगा हमारा मरमरस का सिम्टम्स हो गया। अगला है दूसरा नंबर पे क्वाइसिकोर्स। क्वाइसिकोर्स प्रोटीन के कमी से होता है। किसका कमी से होता है, क्वाइसिकोर ये भी है कुपोषित का एक दूसरा रूप है, क्वाइसिकोर, है ना। क्वाइसिकोर जो है कुपोषित का एक दूसरा रूप है। ये कमी होता है प्रोटीन के कमी से होता है। बच्चा सबको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो इसी का शिकार होता है ज़्यादा बच्चा तर, है ना। जैसे पैचली स्किन का कलर चेंज होने लगता है, हेयर का कलर चेंज होने लगता है,
एनलार्ज बेली बढ़ने लगता है, पेट बढ़ने लगता है ना, डायरिया होने लगता है, स्वेलिंग ऑफ फेस होने लगता है, एंड लिम्ब डैमेज, इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, टायर्डनेस होने लगता, थकान महसूस होने लगता है कि नहीं। इसके बाद है तीसरा हम लोग के नाइट ब्लाइंडनेस का है, नाइट ब्लाइंडनेस है रतौंधी इसको कहते हैं हिंदी में। तो रतौंधी का कब होता है, तो ये होता है विटामिन ए के कमी से। किसके कमी से होता है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है कि नहीं। तो विटामिन ए के सिम्टम्स इसका कैसे पता चलेगा, पुअर विजन, हम लोग को दिखेगा नहीं है ना, देखेगा तो हम लोग का दिखना कम हो जाएगा रात को, और लॉस ऑफ विजन, हमारा जो है देखने का क्षमता घटने लगेगा, और ऐसे ऐसे चलेगा आंख बंद करके, है ना, समझ में आया। इसके बाद है डार्कनेस में दिखेगा नहीं, तो कहता है ना कि इसको रात के चलने की आदत है, बहुत सारा मूवी में कहा जाता है कि इसको रात के चलने की आदत है, रात को दिखाई नहीं देता है कि नहीं। तो ये होता है किसके कमी से, तो विटामिन ए के कमी से। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है, हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, जाके वो वीडियो भी देख लेंगे, है ना। थर्ड है बेरी भी एक बीमारी है। बेरी होता है विटामिन बी के कमी से। किसके कमी से होता है, तो विटामिन बी के कमी से होता है। इसमें क्या होता है, मसल्स जो है मसल्स कमज़ोर हो जाता है, क्या हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाता है। लॉस ऑफ सेंसनेस, मतलब हम लोग को कोई भूख देगा, कोई चोप देगा, तब वो हम लोग को पता नहीं चलेगा, सेंसेशन खत्म हो जाएगा, है ना। इन हैंड एंड पुट डिफिकल्टी इन वॉकिंग, और चलने में भी मदद करने लगता है, और चलने में भी कमजोरी महसूस कराने लगता है। क्या कराने लगता है, कमजोरी महसूस कराने लगता है ना। अगला हम लोग का 5वां नंबर है स्केरवे का है। स्केरवे होता है विटामिन सी के कमी से। किसके कमी से होता है, विटामिन सी के कमी से। ये कैसे पता चलता है, ब्लीडिंग गम जो है ब्लीड करने लगता है, निकलने लगता है ना। लो इम्यूनिटी का भी जो पावर रहता है वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है इम्यूनिटी पावर, है ना। वुंड डस नॉट हील इजली, जो घाव घोष हो जाता है विटामिन सी के कमी से वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जो घाव देख पैर में हो गया, एक्सीडेंट किया घाव हो गया, और कहीं चोट लगा तो वो भी घाव हो गया, कहीं पेड़ में चढ़ल था गिर गया, तो कहीं नाक में घोसड़ा गया तो वो भी घाव हो गया। तो वो जल्दी रिकवर नहीं होने का मेन वजह है कि आप लोग का विटामिन शरीर में जो है विटामिन सी का कमी है, इसीलिए वो क्या नहीं हो रहा है, जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला है रिस्केट विटामिन डी का कमी से होता है। किससे होता है, रिस्केट हमारा विटामिन डी के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, विटामिन डी के। डिफॉर्मेटिव्स इन बोन का जो है टूटना हो जाता है, बोन का होने लगता है फोमे बनने नहीं लगता है। बोन जो है विटामिन डी के कमी से बोन जो शरीर में है वो बनने नहीं लगता है, जस के तस रह जाता है। द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, अब जो बनियो रहा था वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ही चलेगा, अगर लंबा है तो चलेगा तो बेंड हो जाएगा, बेंड होने के बाद गिर जाएगा, इसके बाद टूट जाएगा। टूट जाने के बाद तो जानिए रहा है कि घर में सूतना है, फिर क्या कर सकता है, फिर वो डॉक्टर पास जा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। हम बता दिए थे विटामिन डी का से मिलता है, विटामिन डी का से मिलता है। अब विटामिन डी का काम क्या है। अब अगला है टूथ एंड बोन एंड टीथ डिकेइंग। जब क्या होता है, दांत जो है सड़ने लगता है, उसमें पीलू उल्लू पड़ने लगता है, बोन्स में भी कुछ होने लगता है, तो वो किसके कमी से होता है, तो कैल्शियम के कमी से होता है। किसके कमी से, कैल्शियम के कमी से, है ना। वीक बोन को भी कमज़ोर करता है और दांत को भी कमज़ोर कर देता है। दोनों को कौन कमज़ोर कर देता है, अगर कैल्शियम शरीर में ना रहे तो क्या चीज़ हो जाएगा, दांत भी कमज़ोर हो जाएगा और बोन भी कमज़ोर हो जाएगा। समझ में आया। अगला है गोट्रिस घेगा कहते हैं। यहाँ पे इतना बड़का निकल जाएगा इससे, है ना। किसके कमी से निकलता है, तो आयोडीन के कमी से। किसके कमी से, आयोडीन के कमी से, है ना। इसका जब खाना खाने के बाद नीलता है तो नीलने में बहुत दिक्कत होने लगेगा। अगर निकल गया ये तो निकला, ये वाला निकल जाएगा तो जो खाना खाते हैं तो उसको स्वेल करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं, तो उसको जाने में दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए हमेशा आयोडीन लेते रहना चाहिए, जिससे यह समस्या ना आए, है ना। तीसरा है अनेमिया का है, अनेमिया 9वां नंबर पे है हमारा अनेमिया। अनेमिया किसके कमी से होता है, तो हमें अनेमिया होता है आयरन के कमी से, है ना। हमारे शरीर पे अगर आयरन नहीं रहा तो किसके कमी से हमारा होगा, अमेनिया। कौन सा बीमारी हो जाएगा,
अमेनिया हो जाएगा। अमेनिया वीकनेस भी महसूस कराता है, कमजोरी टाइप से महसूस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अब सांस लेने में हम लोग ऐसे करने लगेगा, है ना, योगा टाइप से। ऐसे तो पिछला 21 तारीख को योगा आप लोग मना ही लिए होंगे, है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके पर एक वीडियो हम भी बनाएंगे, है ना। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय घोषित क्यों किया गया, इस पे पर हम भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ब्रीथिंग और कम्प्लेक्शन फेल होने लगा, मतलब बहुत एकदम लंबा खींचना पड़ेगा, सांस अंदर नहीं जाने पाएगा, है ना। तो उसी को किसके कमी से होता है, तो आयरन के कमी से होता है। इसीलिए शरीर में आयरन का भी रहना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया ना। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।